रूस ने दिखा दी कमीने पाकिस्तान को उसकी औकात। भारत की जगह लेने चला था पार, रूस ने हुलिया बिगाड़ दिया। अचानक किसके लिए भारत से रिश्ते पर अमेरिका को सुधार गया चीन, बोला हमारे बीच में न आना। भारत को रूस से अलग करने वालों ने आज एक बार फिर से अपनी औकात देख ली है। पाकिस्तान को भारत की जगह लेने के लिए रूस ने जो फटकार लगाई है उससे तो पाक के होश ठिकाने आ गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम पहले ये जानेंगे कि आखिर किस जुर्म पर पाकिस्तान पर बरस रहा रूस, और उसके बाद रूस ने पाकिस्तान से दो टूक कह दिया है कि वो उसे भारत की तरह सस्ता क्रूड ऑयल नहीं देगा। 2 महीने में दूसरी बार पाकिस्तान सरकार का एक डेलीगेशन मास्को गया था। वहां इसने व्लादिमीर पुतिन सरकार से अपील की थी कि वो पाकिस्तान को 40% डिस्काउंट पर ऑयल सप्लाई करे। रूस ने इसे साफ इनकार कर दिया। रूस ने यह भी कहा उनके पास फिलहाल जो ऑर्डर है वो सिर्फ उन्हीं को पूरा करेगा। आपको बता दें कि फरवरी में पाकिस्तान के तब के पीएम इमरान खान मास्को गए थे और तब भी राष्ट्रपति पुतिन से पाकिस्तान को सस्ता तेल देने की डिमांड की थी। तब भी पुतिन ने इसे खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के अखबार द न्यूज ने गुरुवार को एक रिपोर्ट में ये बताया कि रूस ने पाकिस्तान के सस्ते तेल की अपील ठुकरा दी है। पाकिस्तान के पेट्रोलियम मिनिस्टर मुसद्दिक मलिक एक डेलीगेशन के साथ मास्को गए थे। यहाँ उन्होंने रूसी अफसरों से मुलाकात में भारत की तर्ज पर सस्ता तेल खरीदने की इच्छा जताई है। इसके लिए 40% डिस्काउंट मांगा गया, लेकिन पुतिन सरकार इसके लिए कतई तैयार नहीं थी। रूस ने साफ कर दिया कि उसके पास सप्लाई स्लॉट बुक है और वह भारत जैसे अपने बड़े खरीदार को नाराज नहीं कर सकता। पाकिस्तानी डेलीगेशन 29 नवंबर को मास्को पहुंचा था। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है। भारत ने अप्रैल में रूसी तेल आयात को बढ़ाकर लगभग 2,77,000 बैरल प्रतिदिन कर दिया, जो मार्च में 66,000 बैरल प्रतिदिन था। बीते साल 8 ऐसे देश थे जिनसे भारत से रूस की तुलना में अधिक तेल खरीदा था, लेकिन इसके अप्रैल तक यह आंकड़ा कहीं ज्यादा हो गया। खपत के मामले में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। रूस कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। अमेरिका और सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया में कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ से रोजाना करीब 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल का निर्यात किया जाता है। निर्यात का 50% से ज्यादा हिस्सा यूरोप को सप्लाई होता है। रूस अप्रैल में भारत का चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन गया। इससे अधिक क्रूड भारत इराक, सऊदी अरब और यूएई से खरीद रहा है। भारत के कुल क्रूड आयात में अफ्रीकी तेल की हिस्सेदारी मार्च में 14.5% से घटकर अप्रैल में 6% रह गई है, जबकि अमेरिका की हिस्सेदारी कई बार होकर मात्र 3% तक सिमट गई। मार्च 2022 तक भारत, जहां रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान से मात्र 3% तेल खरीद रहा था, सिर्फ 1 महीने के बाद यह हिस्सा बढ़कर 11% पर पहुंच गया है। भारत ने रूस से मार्च 2022 में 3 लाख बैरल प्रतिदिन और अप्रैल में 7 लाख बैरल प्रतिदिन क्रूड ऑयल खरीदा। 2021 में ये औसत महज 33,000 बैरल प्रतिदिन का था। रूसी हमले से पहले भारत अपने कुल इंपोर्ट का 1% रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर 17% हो गया है। आपको बता दें, रूस का भारत प्रेम खत्म करने के लिए दुनिया जुटी हुई है, लेकिन कोई कर नहीं पाया है। अभी हाल ही में रूस ने एक बयान में इसके लिए भी अमेरिका जैसे देशों को झाड़ा है। असल अमेरिका अब भारत को मीठे मीठे अंगूर दिखाकर नाटो में शामिल करना चाहता है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने गुरुवार को नाटो पर आरोप लगाया है कि वो भारत को रूस और चीन के विरोधी गुट में घसीट रहा है। रूसी विदेश मंत्री ने कहा, रूस के प्रभाव को कम करने के लिए नाटो और पश्चिमी देश भारत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जान गए हैं कि रूस नाम के ताले की चाबी भारत है, जो कि बिल्कुल सही कहा है। लावरोव ने यह भी कहा कि भारत को नाटो में शामिल कर पश्चिमी देश चीन से तनाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इसका असली उद्देश्य रूस से भारत को अलग करना है। असल में वे रूस के लिए खतरा पैदा करना चाहते हैं। देखिए, अगर भारत गलती से भी नाटो में शामिल हो गया तो भारत और रूस की दोस्ती की अर्थी उठना तय है। अब ऐसा क्यों है? सीधे जब G20 में जाने से इतनी दिक्कत है, जो कि रूस का दुश्मन नहीं है। अगर भारत नाटो में चला गया तो समझिए ये इस खास यारानी का अंत होगा, क्योंकि नाटो तो अब रूस का दुश्मन है और भारत इसमें शामिल हो जाता है तो भारत भी रूस का दुश्मन मान लिया जाएगा। तो ये रहा रूस के भारत प्रेम का एक और उदाहरण। अब आप बताइए कि जिस तरह रूस और भारत के संकट के दौर में एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, वो आपको कैसा लगा? अब आइए अमेरिका को भारत चीन रिश्ते का प्रेम दिखाने वाली खबर का भी विश्लेषण कर लेते हैं। दोस्तों, भारत, चीन और अमेरिका, इन तीनों देशों के हित एक दूसरे से जुड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर ये तीनों देश एक दूसरे को साधने के लिए तीसरे का इस्तेमाल करते हैं या सहयोग लेते हैं। ऐसे ही एक मामले में चीन ने अमेरिका को खुली धमकी दे डाली है। चीन के अधिकारियों ने अमेरिका के लिए कहा कि भारत और चीन के संबंधों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा। चीन की ओर से यह बयान लद्दाख विवाद पर अमेरिका की टिप्पणी के बाद आया है। अमेरिका ने कहा था कि एलएसी पर टकराव के बावजूद चीन के अधिकारी इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन ने कांग्रेस में पेश एक रिपोर्ट में बताया है कि चीन ने उसे धमकी दी है।
कि वह भारत चीन के संबंधों में हस्तक्षेप न करे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में एलएसी के आसपास के कई इलाके में भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के बीच गतिरोध पैदा हुआ है। पेंटागन ने मंगलवार को प्रेस रिपोर्ट में कहा कि एलएसी पर भारत के साथ टकराव के बीच चीनी अधिकारियों ने संकट की गंभीरता को कमतर दिखाने की कोशिश की है। रिपोर्ट में कहा गया है चीन तनाव कम करने की कोशिशों में जुटा है ताकि भारत अमेरिका के और करीब नहीं जाए। चीन के अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे भारत के साथ पीआरसी के संबंधों में हस्तक्षेप न करें। पेंटागन ने कहा कि साल 2021 के दौरान पीएलए ने भारत चीन सीमा के पास सेना की तैनाती बरकरार रखी है और एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण भी जारी रखा है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गतिरोध के समाधान के लिए भारत और चीन के बीच हो रही बातचीत में बहुत कम प्रगति हुई है। रिपोर्ट के अनुसार 2020 की झड़प के बाद पीएलए ने लगातार सेना की तैनाती कर रखी है और एलएसी के पास बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 की गालवन घाटी की घटना पिछले 46 वर्षों में दोनों देशों के बीच संघर्ष की सबसे घातक घटना थी। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए कि किस तरीके से चीन दुनिया की नज़रों में अनजान बनता है और नीचे नीचे से भारत की जड़ें काटने में जुटा है। ये भारत के लिए कितना हानिकारक है, क्योंकि अब तक भारत को लेकर ऐसे कारनामे किए हैं कि किसी को भरोसा भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये बातें पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और बिना जय हिंद लिखे कहीं मत जाइएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की है। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरीके की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।